पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 दिया हुआ है तो इसका लाभ प्रतिशत बताना है। मतलब इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 10 और सीपी एसपी दिया हुआ है 11, मतलब 10 रुपया का कोई वस्तु है 11 रुपये में उसको दे दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने पे प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपये प्रॉफिट है। एक का प्रॉफिट 10 पे इंटू 100, मतलब इस 1 0 से 1 0 कटा, मतलब 10 रुपया का 10% के प्रॉफिट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है ये 2 नंबर, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है तो इस वस्तु पर हुई हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, हानि प्रतिशत। क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, इसका हानि प्रतिशत बताना है। तो मैंने क्रय मूल्य सीपी का अनुपात एसपी में दिया हुआ, ठीक, कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। मतलब 5 रुपये का कोई चीज़ खरीदे है, 5 रुपये का ये कलम खरीदे और उसको 3 रुपये में बेच दिया है तो मेरा 2 रुपया का नुकसान हो गया है, 2 रुपया का नुकसान हो गया। ये 2 रुपया का नुकसान हुआ है, कितना पे हुआ है, 5 पे हुआ है, तो मतलब 2 रुपया का नुकसान हुआ है, किस पे हुआ है, 5 पे हुआ है। और इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 5 से इसको काट दीजिए 20 बार और 20 से इसमें गुना कर दीजिए, आ गया 20 गुने 2 बराबर 40% का नुकसान हो गया है। 40% का मेरा ऑप्शन ए आंसर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे आएगा, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य तथा उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग दिया है तो उसका हानि 5 भाग दिया हुआ है। तो मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का भी, मतलब एसपी दिया हुआ है, ठीक, एसपी इसका कर है क्रय मूल्य का, सीपी का 3/5 भाग दिया हुआ है। तो हमको इसका रेशियो निकालना है तो एक गुना में इसमें आएगा तो भाग में जाएगा, मतलब एसपी बट्टा में सीपी हो गया। इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक, ये 3 के 3 ऊपर रहेगा और ये 5 भाग में डरा कर गुना वाले हो गया, आ गया 3 और 5 हो गया। और इसका कितना क्या बताना है, हानि प्रतिशत, मतलब कोई भी वस्तु हम लोग 5 रुपये में खरीदे सीपी और 3 रुपये में बेचती है, 2 का नुकसान हुआ है, तो 2 का नुकसान हुआ है, कितने पे हुआ है, 2 का नुकसान है 5 पे हुआ है इंटू 100, 5 से ही कटेगा 20 बार और फिर वही 20 गुने 2 मतलब 40% का इसका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ठीक, मतलब लागत मूल्य सीपी दिया हुआ है, ठीक, सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, एसपी का 72% मतलब 100 दिया हुआ है तो इसका रेशियो बना लीजिए, सीपी बट्टा में एसपी बराबर दिया हुआ है 72 बट्टा में 100। इसको काटिए 18 से काटिए 18 चुका 72, 4 से काटिए 18 बार, इसको 4 से काटिए 25 बार, मतलब सीपी दिया हुआ 18 रुपया और एसपी दी 25 रुपया, मतलब 18 रुपया हम कोई सामान खरीदे 25 रुपया में बेच दिए तो मतलब कितना 18 7 25 60 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। कितना पे प्रॉफिट हुआ है, 25 पे प्रॉफिट हुआ है इंटू 25 पे प्रॉफिट हुआ है, 60 का प्रॉफिट हुआ है, 60 पे प्रॉफिट हुआ कितना में, 18 पर प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 25 नहीं 18 पे प्रॉफिट हुआ है इंटू 100 करेंगे, ठीक, इसको काटिए 2 से इसको काटिए 50 बार, 2 से इसको काटिए 9 बार, 20 से इसे गुना कर दीजिए तो 50 से 60 पंचे 35, 350 बट्टा में 9, इसे काटिएगा 9 चुका 36 9 3 9 3 27, 3 बार कटेगा 27 10 27 3 5 8 बचेगा, 0 लगे 8 9 72 अठी 9 8 72, 8 बार कटेगा 72 होगा, 8 बार कटेगा 72 में कितना 8 बच गया, 8 बच गया 0 72 8 9 8 72 8 बचेगा देन 0 होगा, मतलब 8.88 इसका 8% इसका आंसर होगा, 38.88 इसका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, नीरज एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और इसे कितना में खरीदा है, 25 रुपया में। कौन खरीदा है, नीरज एक खिलौना खरीदता है, ठीक, मतलब इसका सीपी क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया खरीदता है और उसे 25 रुपये में बेच देता है, 30 रुपये में बेच देता है, मतलब कैसे बेच देता है, ये एसपी इसका दिया हुआ है। ओके,
तो उसे उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ प्रतिशत पूछे हैं, मतलब सीपी रेशियो एसपी रेशियो से निकालते हैं। सीपी दिया हुआ कितना, 25 रुपये में कोई सामान खरीदा है, ठीक। 25 रुपया में कोई सामान खरीदता है, ओके, और 30 रुपया में बेच देता है, 30 रुपया में बेच देता है, सेलिंग प्राइस दिया है तो लाभ प्रतिशत 5 रुपये वाले 5 का 25, 5 6 30, मतलब 5 का वस्तु 6 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना का, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ है, 5 पे हुआ है, इंटू 100, मतलब 20% का प्रॉफिट इसका आंसर हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। क्या, अगला क्वेश्चन आएगा 6 नंबर क्वेश्चन। अमित 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदा है, मतलब 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदा और इन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, समझे। मतलब 12 रुपये में कोई वस्तु है, 12 वस्तु खरीदता है, ओके, तो मतलब 1 रुपया में 12 से इसको गुना भाग दे दीजिए, इसको कहते 1 रुपये में 1 वस्तु खरीदता है, ओके, हमको 1.25 के प्रति वस्तु को बेचता है, ओके, वन प्रति बेचता है, ठीक ना, तो हमको निकालना है, देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ, 0.25, मतलब 1 रुपया में 1 वस्तु खरीदता है, ठीक ना। देखिए तो इसका सीपी दिया हुआ है, तो सीपी इसका निकल गया 1 रुपया, मतलब इसका सीपी 1 रुपया दिया हुआ है, और स्पीड कितना दिया, 1.25 दिया हुआ है, मतलब 1 रुपया में कोई वस्तु खरीदा 1.25 में बेच देता है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, 0.25 का प्रॉफिट हुआ है, कितना पे प्रॉफिट हुआ है, 1 पे प्रॉफिट हुआ है। और अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होगा, एक पॉइंट होता है, 2 जीरो इधर लगा, 2 जीरो से 100 खत्म, मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन बी आंसर सही। 7 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़िया। एक लड़की 4,000 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और इसे 13% की हानि पर बेच देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है, ओके। वो एक लड़की है, 4,000 रुपया में घड़ी खरीदा है, ओके, 13% हानि पर बेच देता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 13% हानि पर बेचने का मतलब 100 में से घटा दीजिए, और लाभ पर बेचने का मतलब 100 में से बढ़ा दीजिए, ठीक। ये 13% हानि पर बेचा है, मतलब 100 में से घटा दीजिए, 100 में से घटाइए 13 पर 13 तो कितना होगा, 87 बचेगा, 87 बचेगा, 87% में बेचा है, अब बेचने के लिए 100 बटा में लगेगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, ये 2 जीरो से दो जीरो खत्म, 87 गुने 40 हो गया। देखिए 0 से 0 हिमा रहेगा, 7 3 का 7 चौका 28, 28 के हाथ 8 में 2, 8 चौका 32, 2 34, बचेगा 3480 रुपये, इसका आंसर होगा, क्या होगा, 3480 रुपये, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आइए, 8 नंबर क्वेश्चन। कुछ एक टेबल की 150 रुपये में खरीदा है, एक टेबल 150 में खरीदा है, तो इसे 6% के लाभ पर बेच देता है, तो इसे टेबल का विक्रय मूल्य बताना है, मतलब एक टेबल है, उसको 150 रुपये में खरीदा है, ठीक, 150 में खरीदा, 6% के लाभ पर बेचा, मतलब 106 रुपये में बेचा है, 106 पर बेचा है, और बच्चा में 100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूना 10, तिहाई 15, 3 बार, और 2 से इसको खातो, 5 और 3 53 होगा, 53 गुने 3 करो, 53 गुने 3 करो, मतलब 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, 159 इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। 960 रुपये में एक रबर को 960 रुपये में एक रबर को बेचने पर, मतलब इसका 960 रुपये क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, बेचने पर कह रहा है, बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, मतलब 4%, तो 960 में बेचा है तो 4% की हानि होती है, ठीक। तो क्रय मूल्य इसको बताना है, मतलब 4% की हानि हुआ, तो 100 में से 4 घटा दिए, मतलब 96% के वैल्यू देखिए, 96 96% का वैल्यू कितना दिया है, 960,
हमको पहले 1% की वैल्यू निकाल लीजिए इसका। ठीक, तो 960 बट्टा में 96। ठीक, 1% का वैल्यू निकाल, 96 कम 96, 10 आ गया। अब इसका 100% निकाल लीजिए आप, क्या क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 1% का 10 दिया हुआ था, 100% में 10 से गुना कर दीजिए, हो गया, इसका आंसर हो गया 1000। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग घर से बना के लाइएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कल इसका सोल्यूशन बताएंगे। ओके, थैंक्स।